किसी शायर ने क्या खूब शेर कहा कि बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, बहरे गफलत ये के बाद दिगरे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कदम आई थी। इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद ज़ीनोरैन यानी दो नूरों वाली मस्जिद भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक मस्जिद है जो नमाज के टाइम यहाँ पर खुलती है, बाकी तमाम मसाजिद मदीना पानी से जलथल हो गया। उसके बाद दोबारा अहले मदीना के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मज़ीद बारिश होने की वजह से हमारे नुकसानात होने का खदशा है और हमारे मकानात गिरने का खदशा है, तो आका आप दुआ फरमा दें कि बारिश रुक जाए। अब सरकार ने बारिश को हुक्म क्या दिया था? बरसने का। तो बारिश ने सोचा कि अगर कहीं मैं अपनी मर्जी से रुकती हूँ तो कहीं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में बेअदबी या गुस्ताखी न ठहर जाए, मैं तब तक बरसती रहूंगी जब तक मुझे रुकने का हुक्म नाज़िल नहीं होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादलों से मुखातब होते हुए फरमाया कि ए बादलों, मेरी मदीना को छोड़ दो और बहर जाके बरसो। और जिधर जिधर उंगली मुबारक से इशारा फरमाते गए उधर उधर बादल फटते गए और देखते देखते मदीनातुल मुनव्वरा में फिर से धूप निकले। सुभान अल्लाह। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, मक्का मुझे अजीज है, मेरा भाई घर है, मैं तेरे हुक्म की तामील करने के लिए राजी हूँ, यानी मैं हिजरत करने के लिए राजी हूँ, लेकिन ए अल्लाह तो मुझे उस जगह का हुक्म दे जो तेरी सबसे ज़्यादा महबूब तरीन जगह हो। तो पता चला कि अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा महबूब तरीन जगह मदीनातुल मुनव्वरा है, जिसको अपने महबूब अलैहिस्सलाम के लिए पसंद फरमाया। आपने 53 साल मक्कातुल मुकरमा में अपनी ज़िंदगी बसर की और 10 साल आपने मदीनातुल मुनव्वरा में ज़िंदगी बसर की। मुझे आज़ाद कर दो। तो फिर उसने ये अपनी तरफ से ये सोच कर उसने मतलब ऐसी डिमांड रखी कि ना ये पूरी करेंगे ना मैं इनको आज़ाद करूँगा। उसने एक रिवायत में ये है कि 100 दरख्त जो है ना वो खजूरों के फलदार मुझे चाहिए, एक रिवायत में है 300 और एक रिवायत में 313 दरख्त फलदार मुझे वो दे दो और 40 रुपया सोना। 40 रुपया सोना जो है वो तकरीबन 900 फी किलोग्राम बनता है, 40 रुपया। तो जब फिर वो दोबारा जो है हजरत सलमान फारसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और आज की आपको जो है ना डिमांड यहूदी की बताई। तो फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा कराम से फरमाया कि आप अपने सलमान भाई की मदद करें। फरमाया कि कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह जब हम सुबह जाएंगे फिर देखेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह यहाँ पर तशरीफ लाए आकर देखा तो वो सब के सब दरख्त जो है वो बड़े हो गए थे और उनके अंदर गुठली नहीं थी। इस तरह वो सब के सब दरख्त जो है फलदार देना शुरू कर देता। एक डिमांड उस यहूदी की ये पूरी हो गई और दूसरी जो इसके बराबर में देखेगा ये 4 दीवारियां और एक खिड़की लगी हुई है जाली वाली, नजर आ रही है ना सबको। इसी के अंदर वो कुआं है जिसका नाम है बीरे गर्ज, जिस कुएं के पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर को गुस्ल दिया गया। ये वो कुआं इसके अंदर है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कुएं के पानी से जिस्म अतर को जब गुस्ल दिया गया तो उसके बाद इस कुएं ने पानी देना बंद कर दिया है। अब इसके अंदर पानी नहीं है लेकिन कुआं यहाँ पर मौजूद है जो आपने देखा, बीरे गर्ज। आपने मुंह से बोल दिया, देख लिया तो उसने ये मौजात देकर वो ईमान लाया था और उसने ये बाग जो है हजरत सलमान फारसी के नाम पर कर दिया। इसमें जो हम दोबारा ज़ियारत करेंगे वो करेंगे तब करके ले सकते हैं। बात अकीदे को होते हैं, अल्लाह ताला ज़रूर शिफा अता फरमाएगा। और दूसरा जो है मट्टी खाना जायज़ नहीं होता। मट्टी का इस्तेमाल करना ये होता है कि उसमें पानी डाल दें और मट्टी जब बैठ जाए तो पानी मानों पर फजीलत किया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मकाम पर नमाज जुमा अदा फरमाया और उसके बाद ये मस्जिद जुमा मशहूर हो गई। और जो आपने कोबा किला देखा, यहाँ पर बनो निजार के कबीले ने आपका इस्तकबाल किया और जैसा कि मैं आपको अर्ज कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटनी का रास्ता रोक लिया और अर्ज की कि आका आप हमारे पास मुस्तकिल क़याम पज़ीर हो जाएं तो हम आपको हर किस्म की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे और हम आपके फरमाबरदार हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म से चल रही है, जहाँ पर अल्लाह के हुक्म से रुकेगी वहीं हमारा बसेरा होगा। और मारूफ है कि बनो निजार के कबीले के छोटे छोटे बच्चे ने आपका डब के साथ इस्तकबाल किया और ये तराना शरीफ पढ़ा ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतुल विदाई। इसी मकाम पर आपका बनो निजार के कबीले ने वालिहाना इस्तकबाल किया। इस वक्त हम जहाँ से गुजरे हैं ये दाएं बाएं और जिस मकाम पर हमारी बस है इसको वादी